नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल HSP क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नदी शब्द रूप ईकारांत स्त्रीलिंग। इसको हम अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए, संस्कृत में विभक्तियाँ होती हैं सात विभक्तियाँ होती हैं और एक संबोधन होता है। कुल मिला के 8 रूप होते हैं। तब इसको पढ़ना कैसे है? 1 2 का 4 नियम। 1 2 का 4 पहले एक एक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 2 पढ़ना है, फिर 4 4 पढ़ना है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम एक वचन की लाइन को तैयार करेंगे, उसी प्रकार फिर द्विवचन, फिर हम आएंगे बहुवचन पर। तो चलिए देखते हैं। नदी, नदीम, नद्दा, नद्दय, नद्दाह, नद्दाह, नद्याम, हे नदी। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि जो यहाँ पर प्रत्येक में एक वचन का जो नदी है, यहाँ पर भी वही आता है, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ नदी है, यहाँ पर नदी है, ठीक है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। नदी है, नदी नहीं है। तो अब देखिए, नदी, नदीम, नद्दा, नद्दय, नद्दाह, नद्दाह, नद्याम, हे नदी। तो अब आइए 4 पे पढ़ते हैं इसको। नदी, नदीम, नद्दा, नद्दय, नदी, नदीम, नद्दा, नद्दय, नद्दाह, नद्दाह, नद्याम, हे नदी। नदी, नदीम, नद्दा, नद्दय, नदी, नदीम, नद्दा, नद्दय, नद्दाह, नद्दाह, नद्याम, हे नदी। नदी, नदीम, नद्दा, नद्दय, नदी, नदीम, नद्दा, नद्दय, नद्दाह, नद्दाह, नद्याम, हे नदी। तो इस प्रकार से आप पहले 4 को पढ़िएगा, फिर 4 4 पढ़िएगा। उसके बाद फिर देखिए, द्विवचन में क्या करना है। द्विवचन में प्रथमा द्वितीय एक जैसे होता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसे होता है, उसी प्रकार षष्ठी सप्तमी एक जैसे होता है, और संबोधन यही ऊपर वाला ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसको तैयार कैसे करना है। आपको एक कोड इसको पकड़ना है, एक कोड इसको पकड़ना है, उसके बाद फिर एक कोड इसको पकड़ना है। यही तीनों पकड़ना है और इसी से काम हो जाएगा। चलिए इसको तैयार कैसे करना है। नदौ नदौ हे नदौ, नदौ नदौ हे नदौ, नदौ नदौ हे नदौ, नदौ नदौ हे नदौ। अब इसमें करना क्या है, नदी भ्याम, नदी भ्याम, नदी भ्याम, उसके बाद नद्दोह, नद्दोह, ठीक है। नदी भ्याम, नदी भ्याम, नदी भ्याम, नद्दोह, नद्दोह। अब उसके बाद फिर बहुवचन की लाइन में आते हैं। देखिए बहुवचन कैसे पढ़ना है इसको। नद्दाह, नदी ही नदी भी नदी भ्या, नद्दाह, नदी ही नदी भी नदी भ्या, नद्दाह, नदी ही नदी भी नदी भ्या, नदी भ्या, नदी नाम नदी सुनद्दा, नद्दाह, नदी ही नदी भी नदी भ्या, नद्दाह, नदी ही नदी भी नदी भ्या, नदी भ्या, नदी नाम नदी सुनद्दा, नद्दा, नदी ही नदी भी नदी भ्या, नदी भ्या, नदी नाम नदी सुनद्दा। देखिए यहाँ पर पहले 4 4 को पढ़ना है, ठीक है। 4 एक बार इधर पढ़िएगा, फिर इधर पढ़िएगा। जैसे देखिए, नद्दाह, नदी ही नदी भी नदी भ्या, नद्दाह, नदी ही नदी भी नदी भ्या, नदी भ्या, नदी नाम नदी सुनद्दा, नद्दाह, नदी ही नदी भी नदी भ्या। देखिए फिर से इसको एक बार पढ़िएगा। नद्दाह, नदी ही नदी भी नदी भ्या, नद्दाह, नदी ही नदी भी नदी भ्या, नदी भ्या, नदी नाम नदी सुनद्दा, नदी भ्या, नदी नाम नदी सुनद्दा। इसी प्रकार से हम जो है 4 4 करके 8 जो है रूप पढ़ लेते हैं। अब देखिए, इसी नदी के रूप के आधार पर जननी, भगनी, भवती, नलिनी आदि इसी प्रकार से आएंगे। यानी कि जितने भी शब्द है ईकारांत स्त्रीलिंग होंगे, उसके सभी वचन, यानी एक वचन की इस प्रकार चलेंगे, द्विवचन की इस प्रकार चलेंगे, और बहुवचन का इस प्रकार चलेंगे। जैसे देखिए, एक जननी को ले लेते हैं, उसी के आधार पे आप सब अपने आप से इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा। घर पे 2 4 10 बार 15 बार जो है आप प्रैक्टिस करिए, एकदम आसानी से तैयार हो जाएगा। देखिए, जब हम पढ़ेंगे नदी, नदीम, नद्दा, नद्दय, तो उसी प्रकार प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, क्योंकि जितनी बार जो शब्द पढ़ोगे वो विभक्तियों को ही इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे जननी के एक बार हम पढ़ देते हैं।
जननी जननीं जनन्या जनन्ये जननी जननीं जनन्या जनन्ये जनन्या जनन्या जनन्याम हे जननी। ध्यान दें, हे जननी, यहाँ पर छोटी का मात्रा लगाइएगा। जैसे यहाँ पर देखिए नदी बड़ी है, ठीक है, मूल शब्द ये रहा, नदी में बड़ी की मात्रा लगती है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा मत लगाइएगा, जितने भी हैं यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाइएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप राग के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। गा गा के आप जो है 2 4 10 बार 15 बार घर पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, एकदम आसानी से तैयार होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने मित्रों यारों को जो है शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ पहुँचे। धन्यवाद।